ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 47 धर्म का स्वरूप और आधार। पश्चिम में यह धारणा जन जन में व्याप्त हो गई है कि हम जितनी अधिक उन्नति कर सकते हैं करें। अपने पराक्रम और पौरुष को व्यक्त होने का अवसर मिले यह कोई बुरी बात नहीं। मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील हैं। निष्क्रिय और आलस्य में पड़े रहकर वह जिंदा तक नहीं रह सकता। विश्राम की सीमा से शरीर को ही अधिक विश्राम मिले तो हम देखते हैं कि वह नई स्फूर्ति अर्जित करने की अपेक्षा शक्ति खोने लगता है। गति ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। इसलिए हमें अपने जीवन को अमर रखने के लिए निरंतर उद्योगशील तो रहना ही चाहिए। अच्छाई अपने आप में बुरी नहीं, उनका असीम होना बुरा है। इच्छा और प्रगति की दिशा पर नियंत्रण भी रहना आवश्यक है, अन्यथा पौरुष विभत्स हो सकता है। पाश्चात्य देशों में यही हुआ। वहाँ भौतिकता बढ़ी और बढ़ती ही गई। उसी अनुपात में आदमी की लालसाएं इतनी बढ़ी कि वे वास्तविक मानवीय समस्याओं पर विचार के लिए कोई समय ही नहीं दे सके। मनुष्य की दशा इस बालक की सी हो गई जो सर्कस देखकर खाना पीना और घर लौटना भी भूल जाता है। विज्ञान की अद्भुत प्रगति को देखकर मनुष्य कुछ इस तरह खो गया है कि उसकी यथार्थता फीकी पड़ गई है। यदि हमारी प्रगति में धर्म का स्पर्श बना रहता तो हम उसी तरह भटकते नहीं। जैसे कोई अच्छे लड़के सर्कस देखते हैं तब भी अपने माता पिता की उंगली पकड़े रहते हैं। जीवन रक्षा के लिए वह बालक अपने माता पिता के संरक्षण को प्रमुख मानते हैं, सर्कस को गौण। यद्यपि कुछ देर को वह सर्कस में इतना निमग्न हो जाते हैं कि उसके अपने पिता की उंगली का भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन सच पूछा जाए तो वह इस तल्लीनता के बाद भी इस बात में आश्वस्त रहता है कि पिता की उंगली मेरे हाथ में है, पिता की गोद मेरा आश्रय ही है। इसमें वह सुरक्षित भी रहता है और सर्कस का आनंद भी उसे मिल जाता है। भौतिक प्रगति बुरी नहीं, किंतु उसका उपयोग धर्म की आधारशिलाएं नष्ट करने में न हो, जैसा कि पश्चिम में हुआ। विज्ञान का उपयोग धर्म को मजबूत बनाने में हुआ होता तो मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुरक्षित और निर्भय अनुभव करता। धर्म गुणों के विकास द्वारा आत्मा या परमात्मा को प्राप्त करने का विज्ञान है और उससे हम सब तरफ से जुड़े हुए हैं। गुणों की आवश्यकता तो हमें पल पल पर पग पग पर होती है। कई बार तो ओछे और अपराधी व्यक्ति गुणों का नाटक करके भी लोगों से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। सिनेमा हम केवल इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें प्रेम, प्यार, साहस, सद्भावनाओं के दृश्यों को रंग देकर उभारा जाता है। यह गुण हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए सिनेमा बार बार देखने जाते हैं, जबकि
यह अच्छी तरह जानते हैं कि पर्दे के पीछे काम करने वाले कलाकारों का आचरण शुद्ध नहीं। वे केवल पैसे के लिए यह सब कुछ करते हैं। कुछ दिन पूर्व कानपुर में एक भिखारी एक अपंग लड़के से भीख मंगवाता पकड़ा गया। भिखारी को पता था कि अपाहिज को देखकर लोगों को दया आ जाती है, इसलिए उसने बच्चे को जबरन अपाहिज करके उससे भीख मंगवाने का काम किया। इसी अपराध में वह पकड़ा भी गया, पर तब तक तो वह दया प्रदर्शन का बहुत सा लाभ ले चुका था। इससे स्पष्ट है कि गुण या धर्म जीवन की नैतिक आवश्यकता है। इसके विपरीत हम जो कुछ भी करते हैं अनैतिक ही कहा जाएगा। पाश्चात्य देशों में बुद्धि का विकास हुआ, गुणों का नहीं, इसलिए वहां आज भयंकर अशांति है। मानव को मानवीय गुणों से संपन्न करने के लिए भी कोई आधार होना आवश्यक है। हमारी आदर्श विचारणाएं और नैतिक परंपराएं भी निराधार नहीं टिक सकती। सुख और भौतिक प्रगति की अधिकतम मात्रा स्वल्प से स्वल्प समय में कोई अर्जित करना चाहे तो सिवाय इसके कि वह आदर्श विचार और नैतिकता का अतिक्रमण करें, और दूसरा उपाय भी क्या हो सकता है। ईमानदारी से मनुष्य गुजारे योग्य कमा सकता है। धन की तृष्णा तो उसे मिलावट, कम तौल और अधिक दाम लेने की ही प्रेरणा दे सकती है, देती है। आदर्श और नैतिक जीवन का आधार है अध्यात्म। जब तक हम अपने जीवन के गहरे तत्व दर्शन में प्रवेश नहीं करते, तब तक जीवन यथार्थ उद्देश्य सामने नहीं आते, और इसलिए हमारी नैतिक आस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं। यदि केवल भौतिक प्रगति को ही महत्व न दिया जाता और तत्व दर्शन के लिए भी मनुष्य अपने साधन और अवकाश निकालता रहा होता, तो आज की अशांति का प्रादुर्भाव भी न हुआ होता। जब हम प्राचीन महापुरुषों के जीवन वृत्त को पढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि उन्हें उनके साधना गुरुओं द्वारा सताया ही गया है। अरुणी ब्रह्म विद्या सीखने धौम्य पद के आश्रम में गए थे, तब उन्हें गाय रखाने का कष्टकर कार्य दिया गया। दिलीप राजा थे, चाहते तो वह महर्षि वशिष्ठ की गाय चराने के लिए कई भृत्य रख सकते थे, पर वह समझते थे कि आत्मिक आवश्यकताएं अपना सबसे बड़ा स्वार्थ हैं और उसकी पूर्ति सांसारिक डरने से उल्टा चलकर ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने पद प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर महारानी सुलक्षणा के साथ वशिष्ठ की गाय चराना स्वीकार किया। इससे उन्हें जीवन के वह आध्यात्मिक और भावनात्मक सूत्र पकड़ में आए हैं जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों से बांधे हुए हैं। दिलीप की अपनी इस तपश्चर्या से असंतोष नहीं हुआ। इससे प्रकट होता है कि आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कष्टकर परिस्थितियों में हो तो भी वह बुरी नहीं। धर्म या अध्यात्म कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है। यह तो मनुष्य के जीवन की आंतरिक प्रक्रिया है। किसी परम सत्ता की इच्छा से यह संसार बना है। इसमें कोई शाश्वत सिद्धांत गणितीय आधार यानी कि मैथमेटिकल वे में काम करता है। उसे जानने से ही हम यथार्थ स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं।
ब्रह्मांड में मनुष्य की स्थिति का अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसके लिए जैविक विकास यानी कि बायोलॉजिकल प्रोग्रेस के आधार को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी तो हम तर्कशील दर्शन यानी कि लॉजिक फिलॉसफी को जन्म दे सकते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन की उड़ान को नियंत्रित कर सकते हैं। 1. संसार का एक प्रबंधकर्ता परमात्मा है। 2. आत्मा ईश्वर का अंश और अविनाशी तत्व है। 3. अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर मरणोत्तर जीवन निश्चित होता है। 4. सुख दुख का आधार भाग्य नहीं कर्म है। 5. प्राणी मात्र एक ही परमात्मा की समान प्रिय संतान है और हमें इसी आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जीना चाहिए। यह परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस स्वयं सिद्ध प्रमाणों पर आधारित हैं। वैज्ञानिक आधार पर भी ये उपयोगी हैं। सामाजिक शांति और व्यवस्था के लिए इस विश्वास से बढ़कर और कोई सुदृढ़ आधार नहीं। इनमें अनेकों क्लिष्ट समस्याओं के हल और गुणों के विकास में बड़ा योगदान मिलता है। यह विश्वास वस्तुतः वैज्ञानिक सत्य है, पर हमारे मस्तिष्क की और भावनाओं की चौड़ाई आकाश की तरह विराट नहीं होती। इसी से पदार्थ की बात समझ में नहीं आती, पर यह रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री की तरह स्वयं सिद्ध प्रमाण है। बिंदु की परिभाषा के अनुसार कोई बिंदु है ही नहीं, पर विश्वास के आधार पर गणितीय समस्याएं हल कर लेते हैं और सचमुच ही बिंदु के लिए कोई न कोई स्थान निकल आता है। जब सारा संसार योजनाबद्ध तरीके से गणित के सिद्धांतों पर काम कर रहा है, तो निश्चय ही एक अति मस्तिष्क का यानी कि सुपर मेंटल पावर प्रकृति पर नियंत्रण होना ही चाहिए। जीवन के बिना सृष्टि का अस्तित्व ही संभव नहीं है, तो उसकी एक केंद्रीय सत्ता जहां से वह प्रादुर्भूत होता है होनी ही चाहिए। बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती, बिना आधार जीवन नहीं हो सकता। आत्मा और ईश्वर के तत्व दर्शन के अतिरिक्त धर्म के और कोई भी सिद्धांत विवादास्पद नहीं है। इसलिए उनके आधार पर भी विश्व शांति का उद्देश्य तो हल किया ही जा सकता है। उसके लिए व्यक्ति का परमार्थवादी होना आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रयत्न स्वतंत्र रूप से हमारे अपने कर्म पर निर्भर हैं। यदि हमारा चरित्र, मनोबल और आत्मभाव अत्यंत शुद्ध और सुदृढ़ हो जाता है, तो यही उपलब्धि हमें ऊंचा उठा देती है। यदि आदर्श और नैतिकता को हम अपने आप में विकसित कर सकें, अपने अंतःकरण को पवित्र बना सकें, तो धर्म तत्व और उसके सभी दार्शनिक आधार स्वयं सिद्ध प्रमाणों की तरह अपने ही भीतर मिल सकते हैं। प्रारंभ में संभव है गुणों का अभ्यास करते समय हम अपने आप को कुछ पीछे पाएं और लोगों की तुलना में भौतिक दृष्टि से कुछ घाटा अनुभव करें। किंतु यदि सर्वोच्च सत्य के प्रति हमारी निष्ठा और समाज के लिए श्रद्धा कमजोर न पड़े, तो यही घाटा एक दिन 100 गुने लाभ में परिणत होता देखा जा सकता है। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, सुकरात, अरस्तु, टॉल्स्टॉय, महावीर
रामकृष्ण परमहंस, रमण, दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ प्रभृति संत महात्माओं के जीवन वृत्त इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भौतिक दृष्टि से उनके पास कुछ था नहीं, पर उनकी बड़ी से बड़ी आवश्यकताएं समाज ने पूरी की। उन्होंने जितना त्याग किया, समाज ने उनसे भी बढ़कर प्यार उन पर उंडेल दिया। फ्रांस के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर री काम्टे ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन डेस्टिनी में लिखा है, आध्यात्मिकता सदैव लोक समूह में ही सफल रही है। यह मूर्खों द्वारा नहीं और न ही व्यक्तिगत एकाकी में फलती हैं। आध्यात्मिकता के विकास के लिए जो आधार बने हैं वह यह है कि व्यक्ति को भौतिकता, नैतिकता और भावुकता की परीक्षा देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। आराम, ऐश्वर्य और विलास के जीवन में आध्यात्मिकता का विकास नहीं हो सकता। भावनाओं पर कठोर नियंत्रण और कठिनाइयों से लड़कर ही अध्यात्मवादी बना जा सकता है। पार्ट 47 समाप्त।